Good afternoon. A very good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. नरेंद्र गुप्ता सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर एस आनंद सर और डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रश्मि मैम ने अपना केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर आज की ये बीसी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैम का वेलकम करते हैं। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। जी प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। तो आज जैसा कि महादिक सर ने बताया कि हमें कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओवर टू यू मैम। जी, अच्छा, मुझे ना सेशन इंटरेक्टिव चाहिए। ऑनेस्टली मुझे इंटरेक्टिव सेशन चाहिए। सब चुप लगा के टेप लगा के बैठेंगे, मैं लॉग आउट कर दूंगी। राइट? हाँ तो जी, बोलो। तो सबको इंटरेक्ट करना है, प्रिपेयर हो नहीं सर, जाइए। आप मत बोलो, आप मत बोलो, इनको बोलने दो। ये थोड़ी किंडरगार्टन बच्चे हैं। यस, डॉक्टर्स बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं। अब एक्सप्लेनेशन भी अच्छे दिए हैं, बट रेमेडी इज नॉट एट ऑल इन द ग्रुप। तो मुझे श्वेता मैम का एक बहुत अच्छा लगा था कि समथिंग इज मिसिंग। श्वेता मैम हाँ बताएंगे मैम। व्हाट वाज। हाँ गुड मैम, इवनिंग। क्या लगा आपको? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। ओके। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली है ना, मतलब पूरा पिक्चर कारसी नहीं है। लाइक इसने जैसे पेरेंट्स, उसने आपने लिखा है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लीजिंग करके पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इसने क्या बोला ना कि मुझे कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, और कितना भी कर लो इन लोगों को कोई खुशी नहीं, इनको कोई खुश नहीं कर सकता। तो इसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसको सिर्फ डांसिंग में अच्छा लगता था, और उसने बोला था मैं डांसिंग कितना भी और कभी भी कर सकती हूँ। तो ये मुझे पेक्यूलर लगा, क्योंकि कारसी का हमें जो पता है ना कि वो ओपिनियन के लिए या प्लीज करने के लिए या डोमिनेशन से बचने के लिए, जैसे उसको जहां से डोमिनेशन है उसको वो, या सबको, हर किसी को जैसा वो बोलेगा कि ये कर लो तो वैसे करेगी, वो कर लो तो वो वैसे करेगी। लेकिन ये केस में पिक्यूलियर लगा मुझे कि इसको डांसिंग पसंद है, ये डांसिंग क्लास जाती है, और बाकी की कोई काम में इसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो भले डोमिनेशन है और सारी चीजें है, लेकिन कारसी नहीं लगा मुझे। ऐसा जी ही लगा कि कुछ मिसिंग है। जी, वेरी गुड एनालिसिस। अश्विनी पवार मैम ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। अश्विनी पवार मैम। हाँ मैम। यस मैम। हाँ मैम, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था। एक बार बोलेंगे, दूसरों को थोड़ा फूड फॉर थॉट मिलेगा। हाँ मैम। मैम मुझे भी वो कारसी नहीं लगी, क्योंकि कारसी रहती ना तो प्लीजिंग करने के लिए भागती, मतलब उसको डांसिंग पसंद तो डांसिंग भी करती, क्योंकि अम्यूजमेंट डिजायर में भी कासिन ओसिन है। पर उसके साथ वो अपने मम्मी पापा को भी प्लीज करती, स्टडी अच्छे से करती। और वैसे कारसिन ओसिन बहुत डिसिप्लिन बच्चे रहते हैं ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स कभी कंप्लेंट नहीं करते ज्यादातर। तो यस। ये बच्ची का भी जो जैसे कि उनके पेरेंट्स ने जो बोला ना बच्चे के बारे में, वो बोलते ही नहीं शायद आपके पास। और वो भी बोलती नहीं बच्ची कि उनको कितना भी खुश करो, ये कभी नहीं मतलब इनके सेटिस्फाई नहीं कर सकती। ये बच्ची भी शायद कार्सिनोसिन बच्ची नहीं बोलती, तो मुझे नहीं लगा वो कार्सिनोसिन है ऐसा। तो परफेक्ट परफेक्ट। हाँ। कासिनोसिन करेक्ट। अच्छा, जिन्होंने सीपिया बोला वो कोई बोलेगा? सेपिया क्यों लगा आप लोगों को? सेपिया वाले प्लीज, किस किसने सेपिया लिखा है? ऑल ऑफ देम, सब लोग बोलो यार। आज तो बोलो, आज तो मैंने धमकी दे रखी है नॉकआउट की। मैम सेपिया मैंने भी डाला था, बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन रूब्रिक वाइज आ रहा था।
आवाज आ रही है क्या मेरी? हेलो। बिल्कुल क्लियर आ रही है मैम। यस। ओके। ओके। तो एक्चुअली क्या है ना मैम, रूब्रिक मैंने क्या लिए थे, एक मिनट। जैसे मुझे लगा कि इसको गुस्सा आ रहा है अपने पेरेंट्स पे कि कितना भी कर लो ये लोग खुश नहीं हो रहे। ठीक है, और उसको बॉयफ्रेंड पे भी गुस्सा आ रहा था कि वो किसी और को देख के मतलब उसकी तारीफ कर रहा है। तो लेकिन वो सैड फील कर रही थी, उसने वो एक्सप्रेस नहीं किया है। और डोमिनेशन डोमिनेशन मैंने सोचा कि उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पढ़ाई में, जबकि उसको डांसिंग का शौक है। और डांसिंग लिया था। ग्रीफ साइलेंट सोचा था मैंने कि वो मतलब बोल नहीं रही है, लेकिन वो रोई थी मतलब बोलते बोलते कि पेरेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं। इंडिफरेंस टू एवरीथिंग लिया था कि उसको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्ट नहीं लगा, लेकिन मैंने ये रूब्रिक लिया था फिर। अच्छा, कोई और काम में इंटरेस्ट नहीं है, एक सेकंड मैम, वो वर्जन को अपन हाँ थोड़ा देखते हैं। कोई काम में हाँ हाँ इंटरेस्ट मैम, नहीं है, ये मैं बहुत क्या सोचा लिखा हुआ सोचा है? सोचा फिर छोड़ दिया। जी, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? एक्चुअली मैं पीछे जाऊंगी तो फिर ये कैमरा चला जाएगा सर का। नहीं नहीं, मैं पढ़ती हूँ मैम, रिकॉर्डिंग मैं है। पढ़ती हूँ। जी मैं पढ़ती हूँ। जी जी। आपने लिखा है, एक मिनट। Parents claim she ignores her daily routine work. Most of the time she is in the mobile, to which she denies. एक ये चीज थी और एक और चीज भी थी जो बच्ची ने बोला था कि, एक मिनट, I don't feel like doing anything, but I can dance आई डोंट anytime and यस, anywhere. ये दो आई डोंट हम्म एग्जैक्टली, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। ठीक है, ओके। हम्म हम्म इस पर से आपने क्या उठाया? मैंने इंडिफरेंस टू एवरीथिंग लिया था, पर इंडिफरेंस। गलत है, मुझे ठीक पता है। है। नहीं नहीं, इसमें गलत सही का बात नहीं, मैंने जानबूझ के आज केस घुमा के डाला है। एक्चुअली बहुत सीधा केस था, लड्डू केस था। अगर मैं जेन्युइनली हम्म डाल देती, लेकिन क्या है ना, पेशेंट ऐसा नहीं आता अपने पास। मैंने वही डाला जो नहीं पेशेंट आता, मुझे सही प्रेजेंट बात है कर मैम। रहा था। हाँ, तो पेशेंट जैसा आया वैसे केस लड्डू है। लेकिन ये एक ऐसा रेमेडी है जो अच्छे अच्छे मेटल्स को मार देता है प्रेजेंटेशन में। सीरियसली, 6 6 साल केस अटका रहता है। सो ये वो रेमेडी है। तो आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, जिसने पकड़ा है वो प्लीज आके थोड़ा एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि से ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ी देर में कन्वर्सेशन, यू विल बी ग्लैड कि ये डिस्कशन हुआ। बट पहले पार्टिसिपेट करो। सत्या वाले प्लीज बोलो, आई डोंट फील लाइक डूइंग। मैं आई सीरियसली लॉग आउट टुडे। वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे पता है। रविंद्र सर को अपने पास रखनी पड़ जाएगी रिकॉर्डिंग। सर कितने लोग हैं पार्टिसिपेंट्स? 35 है। 35 है। 35 में कितनों ने सीपीआर डाला है? जी बताइए प्लीज। ये अंजलि मैम आप बताइए, सीमा सर जिन्होंने मैम, सीपीआर डाला है सपना उनसे ही मैम। पूछिएगा। जिन्होंने सीपीआर डाला है उन्हीं से पूछिएगा, क्योंकि नहीं, जी रेमेडी क्लोज है। ठीक है मैम। जिन्होंने लैकेसिस डाला है वो भी बोलिए। सी अपन फंसते हैं ये केसेस में, एंड आई विल गिव यू अ नाइस एक्सप्लेनेशन। बट वो एक्सप्लेनेशन आज मैं तभी दूंगी जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, वरना ये केस ऐसे ही आवन जावन चला जाएगा, मैं रेमेडी का नाम बोल के निकल जाऊंगी। सर आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए, बच्चे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए अपने को। जी बताइए सीपिया वाले। हेलो नीलू मैम, आपने सीपिया बोला था क्या? नहीं, गुड आफ्टरनून मैम। मैं एक्चुअली सर अभी केस देखा मैंने, तो मैं बस देख ही रही थी। एक्चुअली मैम अभी जैसे जो मैंने देखा और पढ़ा केस को, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो डोमिनेशन की हिस्ट्री है वो तो है ही,
पर ये जो बच्ची है थोड़ी सी अम्यूजमेंट डिजायर में भी है, और यस एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन और एंगर सप्रेस्ड अगर लेते हैं और अम्यूजमेंट डिजायर वगैरह तो इग्निशिया और लेकेसिस आती है मैम, बाकी मैं जी श्योर नहीं हूँ। जी जी एक्चुअली मैं देख रेमेडीज नहीं पाई थी करेक्ट आ सर, तो रही हैं, रेमेडीज करेक्ट आ रही है। मेरा भी 1 गो में करेक्ट नहीं गया था। मैंने क्या दिया था मैं भी बताऊंगी। फ्लोर पे वो रेमेडी नहीं है, मैं भी डायरेक्टली रेमेडी पे नहीं आई थी। Please feel free to discuss because this is how the cases come into the clinic and this is how ये केसेस कैसे इम्पोर्टेंट होते हैं। कौन से केसेस? स्ट्रक्चरल चेंज वाले। आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगी, लेकिन तभी बताऊंगी जब आप डिस्कस करेंगे, नहीं तो मैं अज्यूम करूंगी कि नोबडी इज इंटरेस्टेड। नमस्ते मैम। मैम मैंने हाँ जी केस नहीं पढ़ा, अभी बस पढ़ा था। और आप सीपीआर का पूछे, जिन्होंने सीपीआर लिखा है उन्होंने यही बोला है कि एलिमेंट फॉर डिसअपॉइंटमेंट, माइंड डांसिंग चिल्ड्रंस, माइंड इंडिफरेंस पेरेंट्स टू, एंड माइंड जेलसी सैडनेस। इस बेसिस पे कुछ लोगों ने सीपीआर लिया है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत दरिया दिल हैं आप, दूसरों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। जिन्होंने डाला है सीपीआर अगर वो लोग बोलेंगे तो, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया, इतना मेहनत की है। जिन्होंने केस नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, माफ है उनको। जिन्होंने नहीं पढ़ा फिर भी मैडम सामने आके बोल रही हैं, थैंक यू सो मच मैम, आई फील नमस्ते मैम। वैल्यूड। हाँ जी मैम। मैम मैंने भी अभी पढ़ा है और सीपीआर का सिर्फ एक फेज लग रहा है कि वो बच्ची बोल रही है कि इनके लिए कितना भी कर लो इनको खुश नहीं कर सकते, तो शायद जी इससे पहले इसने काफी किया होगा मतलब उनके हिसाब से, तो इसी बिहाफ पे सीपीआर का थोड़ा सा फील आ रहा है। थैंक जी यू मैम। जी वेरी गुड वेरी गुड। तो ये मैं क्यों आपके मुंह से निकलवा रही हूँ, क्योंकि ये वो मार्कर्स हैं जहाँ से रेमेडी निकलने वाली है, और ये यही सेम मार्कर है जहाँ से हम घूम रहे हैं। कितना भी कर लो इनको खुश कर नहीं सकते। इसमें हम और क्या रूब्रिक ले सकते हैं, क्या सटीक रूब्रिक बैठा उस केस में। देखो रूब्रिक कभी भी बिठाया नहीं जाता, हम क्या करते हैं बिठा देते हैं, है ना, हम अपनी फील्ड पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हमें रिलेट करनी पड़ती हैं। चलो लैकेसिस वाले आओ अब। अपना क्या क्या हो गया? कार्सिनोसन हो गया, सीपिया हो गया, नेक्स्ट लैकेसिस। क्यों भाई लैकेसिस बोलो? इट्स अ गुड प्रिस्क्रिप्शन, इट्स अ वंडरफुल प्रिस्क्रिप्शन। Those who are not sure of themselves, I'm assuring you, आप सबके एनालिसिस वंडरफुल है। If you need assurance, लैकेसिस लैकेसिस वाले बोलिए प्लीज। जी प्लीज जल्दी जल्दी मैम ऐड कीजिए। मैम लेकेसिस मुझे भी लग रहा था जब अभी देखा मैंने, तो इसलिए भी लग रहा था क्योंकि इसको जो इसका बॉयफ्रेंड इसकी फ्रेंड की जो तारीफ कर रहा है उससे इसको जेलसी भी है, और ये जी अम्यूजमेंट डिजायर में भी है। जो इसने डिनाई किया कि मैं मोबाइल नहीं, जैसे उसने पेरेंट्स ने कहा कि जी बहुत ज्यादा टाइम पे मोबाइल पे रहती है, पर इसने भले डिनाई किया हो, और हम्म अम्यूजमेंट के लिए ही हो सकता है इसका डांसिंग, जो इसने बोला कि मैं कहीं भी कर सकती हूँ डांस कभी भी। जी हाँ जी, तो लैकेसिस लगा। ओके, और जी क्या मैम। रेमेडीज आई हैं? सल्फर वाले, सल्फर, व्हाइट है सल्फर। फास्ट कम ऑन, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं चाहिए? मैं सही में भाग जाऊंगी, मैं रेमेडी का नाम लेके मैं निकल जाऊंगी। मैं अज्यूम करूंगी आप लोगों को सब पता है। सल्फर, क्यों सल्फर है ये? आप बोलेंगे ना, आपको ये रेमेडी छप जाएगी, क्योंकि इन सब रेमेडीज का इसके अंदर मिक्स है। आपके सारे रेमेडीज राइट है, मैं तो बोल ही नहीं रही कि प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग है। वंडरफुल प्रिस्क्रिप्शन, वंडरफुल एनालिसिस। सल्फर, व्हाइट है सल्फर। नोबडी? सल्फर रूल आउट? एंड व्हाई शुड वी रूल आउट सल्फर?
प्रवीण सर, आपका जी क्राउड प्लीज। इंटरेस्टेड नहीं है। सल्फर मैं यहीं रेमेडी पे का रूल नाम आउट हो लिख के जाएगा, रेमेडी। सल्फर यहीं पे सर रूल आप आउट हो लास्ट में, जाएगा कि वो सर आप बोले। लास्ट में, सर आप लास्ट में, आपको सबसे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन है सिर्फ आपके पास। सल्फर आउट करता हूँ, मैं सिर्फ सल्फर रूल आउट करता हूँ। जी आपने जी पूछा, जी किसी जी ने जवाब नहीं दिया। सल्फर ऐसा सर। बोलेगा ही नहीं कि मुझे अप्रिशिएट नहीं करते ये लोग ईगो की वजह से। वेरी गुड सर। सर आप प्लीज, आपका नॉलेज अलग लेवल का है सर। आप पूरा केस ही सॉल्व कर देंगे। हैंड ओवर कर सकती हूँ आपको। सर माडिक सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। माडिक सर ने भी बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। सर बोलिएगा वो जो पॉइंट आपने लिखा है। ये केस पढ़ने के बाद कारसी ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कारसी इतना डीप पैथोलॉजी में जाने तक इसके सॉल को हर्ट हुआ है, इंजरी हुआ है, बहुत हर्ट, डीप सीटेड हर्ट है इसको, ऐसा मैंने लिखा था। जी ओके जी। हर्ट तो है, लेकिन क्या हर्ट है वो अपने को ढूंढना है ना। ओके। काली सल्फ भी लिखा गया है एक जगह पे। काली सल्फ, काली सल्फ कैसे रूल आउट करेंगे इस केस में? एनीबॉडी? जैसे अभी माडिक सर ने सल्फर को रूल आउट कर दिया, अपन ने कार्सिनोसिन, सीपीए और लैकेसिस डिस्कशन किया है, हमने सिर्फ रुब्रिक्स उठाए हैं। अंडरलाइन करके लिखती जा रही हूँ मैं, इसी पे डिस्कशन चलेगा अभी। काली सल्फ कौन से सर ने लिखा है ये? काली सल्फ झूमन, झूमन झुम्मन बिहारी दास झूमन उड़ीसा से बिहारी हैं। दास। जी सर, जी। बोलिए सर। अ, झूमन सर। वो नहीं है शायद बीसी अच्छा में। अच्छा, चलो ठीक है। अम, ओके। यस सर। मैं जो हमारे रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैम जो आपको बार बार इंटरेक्ट करने के लिए, अपना व्यू रखने के लिए बोल रहे हैं, प्लीज बोलिए। यही प्रैक्टिस कभी हम भी करते थे, तो इसी से हमको वो चीजें क्लियर होती हैं। जो ये थॉट प्रोसेस है मैम का, ये जरूरी है हम सभी को समझना कि सीपिया है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है, लैकेसिस है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो मैम आप सभी ने पार्टिसिपेट किया है, किसी ने काली सल्फ बोला है, सीपिया बोला है, लैकेसिस बोला है, तो मैम इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं एक बार फिर से कि आप फिर से थोड़ा बताइए कि आपको अच्छे से वो अंडरस्टैंड कर पाए आप कि कैसे आपको रूल आउट करना है और कैसे किसी भी मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। तो यही केस टेकिंग का हमारा यही तो सब सारा प्रोसेस रहता है, यही हमने सीखना है। तो प्लीज आप खुद से ही आगे बढ़ के इंटरेक्ट कीजिए, तो अदर वे अच्छा भी राउंड ये लगेगा है सभी को। कि आप लोग जब बोलेंगे ना, मुझे भी सीखने मिलेगा और मैं भी अपने प्रोफेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगी। इट इज नॉट जस्ट वन वे। हो सकता है आप राइट हो, यस मैम। ठीक है। हो क्योंकि मैं किसी भी केस को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन से काउंट ही नहीं करती। अब ये जो मेरा केस है, ये मैं कंप्लीट करने के बाद, कम से कम 6 साल के बाद आज ये केस मैंने बाहर निकाला है। यू नो, व्हेन द पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, मैं कोई भी केस बिना फॉलोअप के प्रेजेंट ही नहीं करती हूँ। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को तो मैं काउंट ही नहीं करती हूँ। तो एंड आई ऑलवेज ऑलवेज कीप अ स्टिल, मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे एक क्वेश्चन मार्क मैं रखती हूँ, क्योंकि वी आर होम्योपैथ्स। यहाँ पे देयर आर इनॉर्मस डायमेंशंस वी कैन एंटर अ केस इनटू। तो आप जितना बोलेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू ईच अदर, फूड फॉर थॉट्स। हो सकता है आप सही में सही हो, कल को आपकी हुई रेमेडी सही में पिक्चर में आ जाए। हमें ऐसे ही पढ़ाई करने की आदत डालनी है। सो प्लीज, जिसने काली सर बोला है, चलो वो सर नहीं है तो कोई और बोलो जिसको भी काली सर इसमें कैसे रूल आउट करेंगे वो बताओ। मैम मैं बोल, हाँ जी बोलिए मैम। काली सल्फ तो नहीं लगती मैम, इसको फैमिली का कुछ भी नहीं है। जी और हारमोनी में भी नहीं है ये केस, पूरा जी अलग लग रहा है। काली सल्फ का ऐसे रहता है कि फैमिली को जोड़ के रखना है, शांति जी चाहिए, सब तरफ हारमोनी चाहिए, इसलिए वो जी कोशिश भी करती है, और वो नहीं होता है तब उसको एलिमेंट्स आते हैं, और थोड़ा सा ईगो भी रहता है उसके अंदर सल्फर का।
ओके, ठीक है। क्लोजेस्ट रेमेडी सबको कार्सिनोसिन लगी क्योंकि सबने डोमिनेशन पकड़ लिया, है ना? डोमिनेशन पे हम चले गए। सिपिया लगी क्योंकि जो लाइन लिखी थी कि इसको शी डजंट लाइक डूइंग एनीथिंग, आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, और एक भी था कि ये कुछ नहीं करती है, तो उसको पकड़ के अपन ने इंडिफरेंस ले लिया, है ना? हमको यहीं पे अभी डिसेक्शन करना है कि यहाँ पे और कौन से रूब्रिक्स आ सकते हैं। सो आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग मीन्स व्हाट? यहाँ पे आप पेशेंट को क्लैरिफिकेशन कैसे मांगेंगे? अगर पेशेंट बोल रहा है आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तो व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन? मीन्स व्हाट? वाई, वो तो बोल रहे क्यों हैं नहीं कि आई एम कर डांसिंग, मुझे तो डांसिंग पसंद है, डांसिंग तो एनी टाइम करा लो, तो इसका मतलब तो आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग का तो मीनिंग ही हट जाता है। देखो यस सीपिया का इंडिफरेंस तो निकल गया ना यहाँ पे, जब वो बंदी बोल रही मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है। मैं थोड़ा केस पे वापस जा रही हूँ, ठीक है? करेक्ट, यस आई एम सेविंग टाइम नाउ। मैं थोड़ा सा आज मैं भाव नहीं खाती, तुम लोग भाव देते भी नहीं हो वैसे, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ पीछे केस पे। बट थैंक्स अ लॉट हु एवर पार्टिसिपेटेड, खुशी हुई मुझे। और जो शांत रहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं प्रवीण सर को बोल दूंगी मुझे मेंटल लिस्ट से मैं निकाल ले। एक बोलूं, ये कुछ तो बोलो सड़ बोलो। रहा है मैम, कहीं तो इतना बार बार पस क्यों हो रहा है? राइट, कहीं वेरी कहीं तो इसको वेरी परेशानी है, कुछ तो इसका थॉट प्रोसेस है जो गलत जा रहा है, या फिर सड़ रहा है, बदबू हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसकी वजह से इसको पस हो रहा है। एग्जैक्टली, है ना? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये सड़ने वाला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है ना? तो इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी। सो अ 12th स्टैंडर्ड एग्जाम गोइंग गर्ल, किसी ने नोटिस किया? एग्जाम गोइंग गर्ल, व्हाट डज दैट यस, मीन? एग्जाम में जा रही है अभी। एग्जाम गोइंग गर्ल, appearing for would be appearing. या तो एग्जाम, जब जब ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, जो एग्जाम आने पे इसकी तबीयत खराब होती है, आपको पहले ये रूल आउट करना है। आपको पेशेंट को पूछना है, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट व्हाट टाइम द पेशेंट हैज कम। तो एग्जाम के टाइम पर आई है ये लड़की, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 1। रिकरेंट पस, रिकरेंट पस मतलब ये जो पस है ये एक बार आके नहीं गया है, ये बार बार आ रहा है। सर्जिकली ऑपरेटेड पाइलोनाइडल सिस्ट, व्हाट एल्स यू नीड? सर्जिकली ऑपरेटेड मतलब जो पैथोलॉजी थी वो एडवांस थी, ओके? जो प्रक्रिया है नेक्रोसिस की, नेक्रोसिस का एक्टिव ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है बॉडी के अंदर, इट्स एन एडवांस स्टेज। शी इज अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस फॉर मार्क्स एज हर फादर एक्सपेक्टेशंस आर हाई, शी इज फेसिंग रेगुलर क्वारल्स एट होम। क्वारल एट होम, रेगुलर क्वारल, ये आपको क्या बताता है इस घर के बारे में, इस फैमिली के बारे में? रेगुलर घर के क्वारल्स, अंदर इनके हार्मनी नहीं है, हारमोनी नहीं है, और झगड़े, सभी अग्रेसिव हैं। सभी देखो झगड़े क्वारल करते हैं। सभी है, कोई शांत होता, कोई कोई माइल्ड शांति होता, से तो नहीं ले रहा है, इसलिए वो परेशान हो रही है ना? सो है। क्वारल्स एट होम, तो सभी अग्रेसिव हैं इंक्लूडिंग पेशेंट, यस, तभी तो झगड़े ओके? हो रहे हैं ना। सभी झगड़े हो रहे हैं। देन बोथ पेरेंट्स आर डिमांडिंग व्हाट एग्जैक्टली शी लाइक्स टू डू ऑन हर ओन। आई लव डांसिंग, आई गो टू श्यामक डावर डांसिंग क्लासेस। यार कौन बताता है ऐसे बैंड के साथ में नाम? मैं शामक श्यामक दावर डावर, के फीस भी रहेगी होंगी ना मैम, फीस भी इतने पेरेंट्स देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, श्यामक डावर डांसिंग क्लासेस। क्या मिला आपको ये यहाँ से? देखो, सी द पॉइंटर्स ऑफ द केस। आपको ईगो कोई भी बोलेगा है ना कि उसको, गो हो गया ना यस मैम, फिर ये तो ईगो भी है और यस, पैसे वाली है अच्छे खासे। दिखा रही है ना, दिखाया ना। आपको कोई पूछे आपको क्या पसंद है, आप क्या बोलोगे? हाँ मुझे डांस पसंद है, मैं डांस जाती हूँ, यहाँ मैं डांस क्लासेस जाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे क्या? शाम आई गो, उसने एक्चुअली इंग्लिश में बोला था बड़े स्टाइल से, आई गो टू शामक डावर डांसिंग क्लासेस, द क्लासेस आर एवरी डे एक्चुअली, बट यू नो व्हाट हैपेंड देयर दैट माय बॉयफ्रेंड, यहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ वो। कार्सिनोसिन कंप्लीटली गॉन। अच्छा कार्सिनोसिन बॉयफ्रेंड रखेगा क्या 12th स्टैंडर्ड में?
उसको तो सासिन उसिन पढ़ाई बॉयफ्रेंड करके अच्छे रखेगा। मार्क्स पाने हैं ना, आर्टसी नोसिन तो उसको बहुत तो खुश एम्बिशियस करना है होती ना है मैम। पेरेंट को। राइट, तो अभी कार्सिनोसिन बॉयफ्रेंड वालों, ये पॉइंट तो देखो, ये पॉइंटर्स हैं अपने। बॉयफ्रेंड इज अ पॉइंटर, ये इट इज स्पीकिंग वॉल्यूम्स अबाउट द पर्सनालिटी। एग्जाम टाइम में बॉयफ्रेंड के साथ कौन झगड़ा करता है? किसको टाइम है? किताब से फुर्सत नहीं मिलती है, पोर्शन खत्म नहीं हुआ, नहीं पता नहीं क्या हुआ, मॉक एग्जाम हुआ नहीं हुआ, यही खत्म नहीं होता फसाद। बॉयफ्रेंड का फसाद बीच में कहाँ से आ गया? अब कौन सी रेमेडी माइंड में आ रही है आप लोगों के? I go to Shamak Tower dancing classes daily. What else? I don't feel like doing anything, but I can dance anytime and anywhere. I don't feel like doing anything. This is an important line. यहाँ पे आप पेशेंट को क्या सवाल पूछोगे? क्यों नहीं करना चाहती हो आप, फिर क्या करती हो दिन भर? क्या, हाँ, क्या करती हो दिन भर? क्या करती हो दिन भर और क्या क्या करती हो? तो आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, ऐसा देखो, ये इंडिफरेंस बिल्कुल नहीं है। इंडिफरेंस यहाँ पे रूल आउट हो रहा है बिकॉज पेशेंट अपने मुंह से बोल रही कि आप मुझे कभी भी डांस करा लो, कहीं भी डांस करा लो। इंडिफरेंस वाला बंदा डांसिंग अलग टाइप का करेगा, अपनी सैडनेस की ट्यून पे डांस करेगा। इंडिफरेंस वाला बंदा, जरा सोल को समझो केस के। अंधाधुंध रुब्रिक उठा के रेमेडी फिट इन नहीं करो। I don't feel like doing anything, but I can dance anytime, anywhere. Relationship with parents, weeping, रोना स्टार्ट। रोते रोते कहती है कितना भी कर लो, इनको खुश करना मुश्किल है। ये क्या है? What is this? कितना भी कर लो, इनको खुश करना। सेंसोरियस है क्या? यस है, बिल्कुल है और सेंसोरियस है, मैंने लिया नहीं था, लेकिन है सेंसोरियस, मैंने नहीं लिया था इसको, मैंने अलग लिया था। कितना भी कर लो, इनको खुश करना मुश्किल है, मेरा मेन प्रिस्क्रिप्शन सिम्टम आ गया था ये, मतलब मैंने इस पर से एंट्री ले ली थी, ये मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा था उस केस में। शी इज अ गुड स्टूडेंट एंड गेट गुड मार्क्स। yes, she is a good student and get good marks. So Ignatia, Staphylococcus, Silica, Carcinosin, all remedies come into our mind instantly, but there's a huge but she also has a boyfriend. बिल्कुल next line पढ़ो, बिल्कुल next line पढ़ो। She also has a boyfriend whom she had a fight. Her boyfriend likes slim girls and was हेलो मैम। admiring her best friend. हेलो मैम। हाँ जी, इंटेलिजेंट तो है, लेकिन इसे कुछ करना नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती करना है, बॉयफ्रेंड करना है, लैकेसिस लग रही है मैम। और वेरी गुड वेरी खुद गुड। खुद तो कर नहीं रही है, खाली पीली पेरेंट्स को बदनाम कर रही है, ऐसा फील आता है। आ रहा है ना, ये फील आया ना? या हाँ, मैम। yes, तो my prescription could be lachesis, but lachesis rule out हुआ मेरा, मैं बताती हूँ कैसे lachesis rule out हुआ। So she had a boyfriend and boyfriend likes slim girls. अब boyfriend likes slim girls मतलब ये लड़की का constitution क्या लग रहा है आपको? देखो आज मैं आपको हेल्दी reading होगी। between the ये lines नहीं सिखा होगी रही हूँ। स्लिम, ये स्लिम ये नहीं थोड़ी ये होगी गोल मैम, स्लिम नहीं गोल हेल्दी होगी। होगी। हेल्दी होगी। Exactly. So here you need to observe about the patient herself कि ये सारे words मेरे तो नहीं है ना, मेरे तो नहीं है ना, मुझे पेशेंट ने बताया है और मैंने डाले हैं। मैं तो बॉयफ्रेंड से थोड़ी बात कर रही हूँ, बॉयफ्रेंड ने तो नहीं बताया मुझे लड़की बता रही है आपके। तो ये लड़की के वर्ड्स हैं कि उसको स्लिम गर्ल्स पसंद है और उसने मेरी फ्रेंड की तारीफ करी। और फिर लड़की की तरफ देखा तो लड़की का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? वो प्लम्पी है, थोड़ी सी फैट है, उसके फेस पे पिंपल्स थे। अब नेक्स्ट, and was admiring her best friend for her beauty and that has made her very upset and sad. यहाँ पे स्ट्रेट आप क्या ले सकते हो? रुब्रिक आप लोगों ने बोला भी है। What is that jealousy. rubric? जेलसी क्या? Yes, Envy. it is jealousy. Parents complain she ignores her daily routine. ये क्या बताता है इस पर्सनालिटी के बारे में? She ignores her daily routine work. She करती नहीं होगी ये तो। sluggish.
यस, एनीथिंग एल्स? डेली रूटीन वर्क, एनीथिंग एल्स? और कौन डेली रूटीन वर्क को नहीं करेगा? डल होगी मैम। लेजीनेस, सॉरी, वर्क एवर्जन, मतलब लेजीनेस। लेजीनेस, नेट्रम स्ट्रेट, लेजी, स्ट्रेट, सिलिकट नेट्रम सिलिकाटा, ओके। मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज इन मोबाइल, टू विच शी डिनाइज। तो अपने को बार बार थ्रू आउट केस अगर ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा करे ना, तो अपने पास में एक पक्का रुब्रिक आ गया कि अम्यूजमेंट डिजायर। ये रेमेडी अम्यूजमेंट डिजायर वाली रेमेडी है। सेकेंड रुब्रिक आ गया जेलेसी, ये जेलस स्पॉन्जिया रेमेडी है, ये जेलस रेमेडी है। स्पॉन्जिया देखो, हाँ, लेकिन स्पॉन्जिया का अपने को क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर? ना ये पर्ट है, ना ये कहीं इन्वॉल्व होने वाली लड़की दिख रही है। ये मतलब किस टाइप का, देखो ना, द गर्ल, देखो पेरेंट्स घर में फाइट अगर होने लग जाए ना, सर मैं, मुझे वीडियो क्यों नहीं दिख रहा? सॉरी सर, आपका रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा सा काम के मोड में ऐसे ही चल रहा है, स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो रही है प्रवीण सर। जी जी, कोई बात नहीं। जी जी, ओके। हाँ, क्या पॉइंट पे कर रहे थे हम? याद दिलाओ, क्या पॉइंट चल रहा था? जेलेसी के बाद लेजीनेस डिस्कस लेजीनेस। पेरेंट्स के साइड। jealousy, हाँ हाँ, क्वारल पे थे हम कि ये इस घर में क्वारल हो रहे हैं, तो क्वारल अकेले पेरेंट्स तो नहीं करेंगे ना। पेरेंट्स क्वारल कब होती है? जब आपकी एक चीज पूरी फेल हो जाती है, जब आपका सिस्टम फेल हो जाता है, उसके बाद ही क्वारल होती है ना। मतलब शी इज डेफ ईयर्स टू एवरीवन, ये चलाती अपना ही है। तो जिन्होंने सल्फर बोला वो बहुत क्लोज है, जिन्होंने भी सल्फर बोला है वो बहुत क्लोज है। तो ये सल्फर से अब थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा सा ऐड करो तो आपको रेमेडी मिल जाएगी। एक लेजी रेमेडी है, इसको जेलेसी बहुत मार्क्ड है, और ये अम्यूजमेंट डिजायर में है, और ये रो रही है, शी इज वीपिंग। ये अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रही है, तो शी इज वीपिंग। कुछ आ रहा है माइंड में? मैम पल्सेटिला सिमिलर रेमेडी है पल्सेटिला, बहुत मिमिक करती है इस रेमेडी को। वी एंड अप गिविंग पल्सेटिला इंस्टेड ऑफ दिस रेमेडी एवरी टाइम। कालकर या सॉल्व दे दो। यस यस मोहंती सर, परफेक्ट, दिस इज द रेमेडी। ये रेमेडी है, इसको कैल्केरिया सेल्फ दिया था सिंगल डोज, एंड हर इंटायर पाइलोनाइडल सिस्ट सर्जरी वाला पूरा ओपन हो चुका था वुंड, छोटा मोटा ओपन नहीं था, अच्छा खासा ओपन था। एंड पस वाज ह्यूज ऑफेंसिव, ह्यूज सेपरेशंस, लड़की को पिंपल्स है। और मेरे एंट्री रूब्रिक्स में बता देती हूँ। अच्छा, एक पॉइंट रह गया। तो बॉयफ्रेंड ने जब गर्लफ्रेंड के सामने उसकी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ करी, तो उसको हम कैसे लेंगे? विच रूब्रिक विल गो थ्रू? जेलेसी के अलावा सी हमको कहाँ देखना है? अब पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज अ पाइलोनाइडल सिस्ट? क्या होता है पाइलोनाइडल सिस्ट? पाइलोनाइडल सिस्ट के पीछे का जो सबकॉन्शियस है वो क्या एक्टिव रहता है? एनीबॉडी? पाइलोनाइडल सिस्ट क्या है? व्हाट इज इट? किस टाइप के लोगों को होता है ये? Pilonidal cyst is a abscess above the opening of the tailbone, and this indicates attack conflict. Whenever there's a feeling that I'm attacked, okay, and this attack can be in any form. Attacks के क्या क्या types होते हैं? What are the types of attack? कुत्ते ने ऊपर जंप किया, अटैक हो गया। किसी ने कुछ बोल दिया, गलत बोल दिया और मुझे लग गया, वर्बल फिजिकल वर्बल अटैक हो गया, फिजिकल अटैक हो गया। और कौन कौन सा अटैक रहता है?
जनरली ये होता है कि कोई किसी ने ऐसा कुछ बोला और वो मुझे अटैकिंग फॉर्म में लिया मैंने, दिस इज नॉट राइट, मेरे बारे में कैसे बोला। तो इस लड़की में हमें ये कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, ये रो रही है और इसके एग्जाम में भी ये अपने बॉयफ्रेंड को प्रेफरेंस दे रही है। तो देयर शी गेट्स इनटू द सेक्सुअल डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट, और उस सेक्सुअल डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट के चलते हर ये ज्यादा वर्स हो गया, मतलब लूजिंग तो चल ही रहा था बट लिटरली द वुंड गॉट ओपनड अप। ओके, आर यू ऑल विद मी? यस मैम। ओके, तो इस केस में जब ये रो रही थी और जब इसने मुझे ये बोला कि मेरे पेरेंट्स को तो खुश करना पॉसिबल ही नहीं है, द रुब्रिक आई टुक वाज लैमेंटिंग। लैमेंटिंग वाला एक रुब्रिक है, अच्छा खासा बड़ा रुब्रिक है। Lamenting, appreciated, she is not. शी इज नॉट लैमेंटिंग, अप्रिशिएटेड, शी इज नॉट। वो बोली ना इन्हें खुश करना मुश्किल है, कुछ भी करो ये लोग खुशी नहीं होते। तो दिस वाज माय एंट्री। सेकंड वाज क्योंकि हमें पैथोलॉजी से नियर बाय रुब्रिक लेना यहाँ पे जरूरी है। सो सेकंड इज हर sexual conflict. That rubric was delusion, wretched sheets. मिल रहा है किसी के सामने सिंथेटिक खोलो, delusion, wretched, delusion, wretched she looks. मिला? Delusion, wretched she looks, lamenting, appreciated because he is not, amusement, desire, jealousy. फिर पूछा गया इसको कि ये कुछ करना, जो इंडिफरेंस किया था हमने उसको मैंने कौन सा बोला, ये भी मिला। फियर ऑफ एक्सर्शन मैंने इस केस में लिया था। फियर ऑफ एक्सर्शन मैंने क्यों लिया था? क्योंकि इसको व्हाट टाइप ऑफ एक्सर्शन शी इज फियरिंग टू टेक, कौन सा टाइप का एक्सर्शन ये नहीं ले रही है? मेंटल एक्सर्शन, स्टडी वाला मेंटल एक्सर्शन, स्टडी वाला एक्सर्शन, और ये होता है कैलकेरिया का 3 मार्क। इनसे कोई भी एक्सर्शन करा लो, आप इनको बोलो चलो मॉल जाएंगे, देखो इनका लेजीनेस कहाँ गायब हो जाता है। कैलकेरियास का कहीं पे भी जहाँ अम्यूजमेंट आया ना, इनका एक्सर्शन सब गायब। मेंटल एक्सर्शन के सामने स्टॉक ओपन करके बैठ जाओ, देखो ये कहाँ मेंटल एक्सर्शन में जाते हैं, इनको कुछ नहीं आता तब वहाँ पे, बिकॉज मनी की डिजायर, वेल्थ की डिजायर कैलकेरिया को प्रोफाउंड होती है। वहाँ पे भी वो ये किताब ही रट्टू पट्टू इनको पसंद नहीं है, किताब खोल के बैठना, एग्जाम, मैक्सिमम कैलकेरियास दे सफर ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये कहाँ से आ गया जान की आफत, अभी पढ़ना पड़ेगा दिस। ओके, so remedy was calcarea self single dose, 200 single dose, and the girl was completely out of it within 2 months, and it was in a bad shape, or the cyst was operated twice in Dubai. दुबई का केस था ये, छुट्टियों में आई हुई थी नानी के घर में, नानी के यहाँ पे शामक दावर क्लासेस चालू थे और बहुत हैप्पी साल भर का मेडिसिन लेके दुबई गई। Okay, so this was the today's case. I hope you understood or went well with everyone. Praveen sir, case over. हो गया। जी थैंक यू मैम, मैम। हेलो मैम। वंडरफुल केस थैंक मैम। यू। हाँ मैम, हाँ कोई कुछ बोल बोलिए हेलो अश्वनी मैम। मैम, जो आपने जो बोला था ना कि वो लड़की बोल रही थी कि उनको खुश करना मुश्किल है, तो वो क्या था मैम? lamenting लैमेंटिंग। and delusion। अब देखो वो क्या कर रही है, कभी भी ना पेशेंट कोई सेंटेंस बोलता है ना, उसको उल्टा करके देखना। डेल्यूजन, अप्रिशिएटेड, शी इज नॉट, अपने को कहाँ से मिलेगा? उनको खुश करना मुश्किल है, ये कार्सिनोसिन कभी नहीं बोलेगा। कार्सिनोसिन प्लीज करता भी और सक्सेसफुली प्लीज करता है, वेरएज कैलकेरिया सेल्फ प्लीज करता है लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि खुद में डिसकंटेंटमेंट है, खुद में एंगर है, खुद में हेट्रेड है।
करता है दिखावे के लिए करता है, कुछ पाने के लिए करता है। कार्सिनोसिन कुछ पाने के लिए नहीं, देने के लिए करता है। वो लेमेंटिंग है, एंड हेलो लेमेंटिंग इज द एंट्री पॉइंट फॉर कैलकेरिया सेल्फ। यस मैम। वो अटैक कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो जो पेरेंट्स बोल रहे हैं वो क्या अटैक कॉन्फ्लिक्ट कैसे पकड़ा मैम? बॉयफ्रेंड ने जो बोला ना, अटैक कॉन्फ्लिक्ट जनरल है मैम। कोई भी रेक्टल पैथोलॉजी किस तरह के सिचुएशन में डेवलप होती है, बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्टिव होते हैं तभी कोई पर्टिकुलर पैथोलॉजी इट टेक्स शेप। अब क्यों पाइलोनाइडल सिस्ट ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ? कुछ और भी तो हो सकता था, ब्लीडिंग हो सकता था, अल्सरेशन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, वॉमिटिंग हो सकता था, यही क्यों हुआ? ये है अटैक कॉन्फ्लिक्ट। तो देयर शी फेल्ट सेक्सुअली अटैक उसको कहाँ अटैक आ गया, उसकी इमेज अटैक तो में आ गई, ये आफ्टर बॉयफ्रेंड ने ये बोलने के बाद ही उसको ये कंप्लेंट्स आए क्या? एग्रेवेट हुआ मैम। एग्रीवेट हुआ, ऑल ओके। जी, सर्जरी तो 2 जनरल सर्जरीज फेल हो आप जो चुकी हैं। इन जनरल अटैक जो बोल रहे हैं ना, तो ये घर में भी होता होगा ना, फिर इसको पहले भी कहा था अटैक कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। एग्जैक्टली तो मैम अटैक कॉन्फ्लिक्ट कहाँ फ्लेयर अप हो गया? तो कार्सिनोसिन अटैक फीलिंग में जाता नहीं है। अटैक फीलिंग बहुत हाई एस्टीम रेमेडीज होते हैं ना, वही जाते हैं अटैक कॉन्फ्लिक्ट में, जिनकी एस्टीम बहुत हाई होती है। बहुत वाइड रेंज ऑफ मेडिसिन आ जाते हैं इसमें, बट अपने को ये रेमेडी पार्ट यहाँ है पे इसलिए सल्फर पार्ट है ना मैम। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इगोटिज्म भी है, इसको इगोटिज्म है तभी तो हर्ट हो गई ना उसकी। अभी ये तो थोड़ी सी अब लेजी है ये, इसको एक्सरसाइज वगैरह कोई डिसिप्लिन नहीं है, सोई रहती है, लेट उठती है, फिर फोन में घुस जाती है, कहाँ से फिगर रहेगा? फिगर 2 टाइप के लेडीज का रहता है, जो जिम जाते हैं या फिर जो घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हस्बैंड की गाड़ी से साफ करने से लेकर ड्राइविंग से लेकर सर्विसिंग से करा के वापस तक आ जाते हैं। बच्चों की साइकिलिंग करके रिपेयरिंग करा के वापस गराज में लगा के वो लेडीज फिट होती हैं। या तो इंसान बहुत इंडस्ट्रियल है वो आपको फिट मिलेगा, या फिर जो जिम विम में बहुत रेगुलर है वो फिट मिलेगा। बेड में सोए सोए कहाँ से फिटनेस मिलेगी? लेकिन हमको जेलेसी दुनिया जहान की है। और देखो डिनाइल भी है, आ गया ना इगोटिज्म। सामने से पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं ये सही नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन में कोई डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो, और सेक्सुअल डिसफिगरमेंट कॉन्फ्लिक्ट वो भी बॉयफ्रेंड की वजह से आया ना? किसी की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आता मैम, ये अपने इंटरनल लो सेल्फ एस्टीम नहीं, बट वो बोलने के बाद आया ऐसा बोल रही हूँ। वो हम नहीं बोल सकते कहाँ आया कब आया। तो कैलकेरिया आपने सेल्फ इज कैसे बेसिकली कंसीडर अ किया मैम? कॉकटिस रेमेडी। सेक्सुअल डिसफिगरमेंट मैम मैंने प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं बताया, मैंने आपको पाइलोनाइडल सिस्ट के पहचान के लिए बताया कि कोई भी अटैक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो अटैक कॉन्फ्लिक्ट आप वैक्सीनेशन करके आगे वो भी अटैक कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है आपको। कितने सारे लोग थे कि वैक्सीनेशन के बाद हमें ये हो जाएगा, हमें वो हो जाएगा, दैट वाज एन अटैक कॉन्फ्लिक्ट। मैम अटैक कॉन्फ्लिक्ट पे आप अटैक कॉन्फ्लिक्ट पे आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मैम, आपको उस पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप अटैक कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ भी दोगे तो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन आता है, लेकिन हमें अंडरस्टैंड पैथोलॉजी के साथ साथ अंडरस्टैंड इसलिए करना है कि केस किस लेयर पे जा रहा है, क्योंकि हमको आज के 6 साल बाद भी तो कैलकुलेट करना है ना ये केस जा किस तरफ है, हमारी गाड़ी हम कौन से स्टेशन पे खड़े हैं। मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं करती हूँ, मुझे प्रोफेसर ने सिखाया है इसलिए मैं करती हूँ। where my patient will stand after 5 years, after 6 years. Pre-calculation, predicted. हाँ जी बोलिए। यस मैम रिचर्ड लुक को थोड़ा सा और अच्छे से समझा दीजिए। रेचेड लुक, हाँ मैम रेचेड क्या होता है, व्हाट इज रेचेड? इंग्लिश मीनिंग रेचेड का
वेरी अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट। तो जब बॉयफ्रेंड ने उसकी फ्रेंड की तारीफ करी तो ये सेल्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में गई, खुद को इसने कम आका, अपनी एस्टीम पे बात आ गई। रेक्टम एक ऐसी जगह है जहाँ से शिट पास होती है, तो wherever you feel that this person is treating me like a shit, उस सिचुएशन में ये पैथोलॉजी डेवलप होती है। उसके चलते मैंने पेशेंट से क्वेश्चंस किए, पेशेंट ने अपने मुंह से नहीं बताया बट मैंने कंफर्म करके लिया, ये कंफर्मेटरी रूब्रिक था मेरा। तो शी अग्रीड दैट यहाँ पे थूजा भी आ जाता है, एक शायद तुषार सर ने थूजा भी डाला है यहाँ। थूजा बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन में आ जाता है डेल्यूजन अगली से, बट उसको डेल्यूजन अगली नहीं है, शी डजंट फील अगली, शी फील्स, जब वो रेडी वेडी होती है तो शी इज ऑफ हाई, जैसे टिपिकल कैलकेरिया सेल्फ होता है, पार्टी की जान होते हैं, शामक डावर की स्टूडेंट है, बड़े बड़े डांसिंग जो अपने क्लब्स वगैरह होते हैं, मतलब बड़े सोसाइटी के जो क्लब्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, वहाँ उन इसके प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस बाकायदा परफॉर्म करने जाती है वो शामक डावर की टीम के साथ में, बट उसको इंटरनली ये फीलिंग है कि शी डजंट लुक क्वाइट इनफ, तो दैट वाज रेचेड। साउंड नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है ना। आ रहा है। हाँ, तो वहां लिया मैंने डेल्यूजन रेचेड, उसका खुद का फीलिंग था, ये कंफर्म करके लिया मैंने उससे कि इसका रिजल्ट उस पे क्या आया। तो उसका रिजल्ट ये आया कि उसने अपनी एस्टीम लो कर दी। एस्टीम लो की तभी तो पस पड़ गया ना बोन में, वेंट कहाँ पे आ गया, जहाँ पे बोन टूट गई, एस्टीम टूट गई, कनेक्टिव टिश्यू टूट गया, खत्म हो गया, इरोड हो गया। तो यहाँ कहाँ क्या इरोड हो गया, पेशेंट की सेल्फ एस्टीम इरोड हुई है। बट इट कैन बी एनीथिंग, ऐसी तो अपने पास 1000 रेमेडीज हैं जहाँ पे पेशेंट खुद को बुरा फील करता है। सो कीपिंग अलाइनमेंट विद रेस्ट ऑफ द एंटायर केस, एक रूब्रिक के पीछे नहीं घुसना है ना अपने को। ओवरऑल इगोटिज्म, जेलसी, लैमेंटिंग मुझे इसका बहुत मार्ग लगा। ये सब एक्सक्यूजेस देती जा रही है, मतलब इसने किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी नहीं ली इसने। एंड शी इज अ गुड स्टूडेंट। आप लोगों को मिसनॉमर कहाँ लगा, गुड स्टूडेंट आपको मिसनॉमर लगा। कैलकेरियंस आर एक्चुअली गुड स्टूडेंट्स, यू नो, पढ़ते हैं वो, उनका दिमाग से तेज होते हैं वो, लेकिन वो डिलीजेंट नहीं होते। और बट कैलकेरिया पढ़ता क्यों है? पेरेंट्स की डांट से, टीचर की डांट से, डांट के डर से पढ़ते हैं ये लोग। गिवन अ फ्री हैंड, आगे जाके मैंने पहले भी कैलकेरिया पे एक सेशन में ले चुकी हूँ, ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स होते हैं, ये लोग बहुत डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि इनको सेल्फ एफिशिएंसी एंड सेल्फ सफिशिएंसी इनके लिए बहुत मार्केटली इंपॉर्टेंट है। बट इट्स अ थिन लाइन बिटवीन ऑल द अदर रेमेडीज। एनी क्वेश्चन? अगली और रिचर्ड में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा। रेचेड इसमें मैम, क्या इट्स difference? उसको खुद को लग रहा है कि वो रेचेड है, और डेल्यूजन अगली रेचेड से भी डीप हो गया मैम। अगली इज डीपर देन रेचेड फीलिंग। रेचेड एक फीलिंग है, वेयर एज अगली इज कंप्लीटली दैट आई एम नॉट अप टू द मार्क। अगली कैसे ना, अगली के अंदर बहुत ज्यादा रिपल्शन आ गया। ये जब थूजा लिया था तो डेल्यूजन अगली उसमें कवर हुआ था। अगली अगर इसको फीलिंग रहता ना, अगली वाला पर्सन कैसे खुद को प्रेजेंट करेगा? अगली वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, वो छुपा छुपा के मैनिपुलेट करके बात करेगा। यहाँ पे जब ये बंदी बात कर रही थी तो माइंड में एक बार प्लेटिना भी आया था मेरे, ये प्लेटिना है क्या?
क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवरफ्लोइंग है। रेचेड इज अ फीलिंग, इंटरनली ये फील करने की चीज है। कोई निकालेगा रेचेड का मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग? गूगल करके रेचेड का मीनिंग निकालेगा कोई? थूजा ये बिल्कुल नहीं है ये लड़की। थूजा इज अ वेरी डिलीजेंट रेमेडी एंड वेरी ड्यूटी कॉन्शियस कैलकेरिया भी होता है और सिंथेटिक में रूब्रिक्स भी हैं, बट थूजा इज completely different from कैलकेरिया। रेचेड का किसी को मीनिंग मिला हो तो बताओ। मैं पीछे नहीं जा पाऊंगी अभी, मेरा कैमरा ऑन है। इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट, ये दिया हुआ है, ऑफ ए पर्सन इन अ वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट। हाँ, जो बोल रही थी ना इट हैज मेड मी अपसेट, और वो रो रही है और वो सैड हो रही है, उसको वही है। देखो कैलकेरिया सेल्फ इज सो कंसर्न्ड अबाउट द लुक्स, बट थूजा इज सो कंसर्न्ड अबाउट ओवरऑल एग्जिस्टेंस। थूजा को ना, थूजा इज मच डीपर रेमेडी। कैलकेरिया सेल्फ उसके कंपैरिजन में एक सुपरफिशियल रेमेडी है। थूजा, अगर ये बंदी थूजा होती तो ये कोई बड़ी ग्रोथ में जाती रादर देन पाइलोनाइडल सिस्ट। पाइलोनाइडल सिस्ट थूजा में भी आता है, पैथोलॉजी है, बट वो वहीं पे खत्म नहीं हो जाता। थूजा gets into very deeper disorders as compared to calcaria self। यहाँ पे बस इसका अप्रिसिएशन तक ही लेना देना है, बात खत्म। आज इसका बॉयफ्रेंड अप्रिशिएट कर देगा, आज ये फूल जैसी खिला के बैठ जाएगी, इसका पायरोनाइडल सिस्ट गायब हो जाएगा। पेशेंट की नीड अप्रिसिएशन है। whereas थूजा हमने लिया था, है ना प्रवीण सर? थूजा जी मैम। किया हुआ है अपन ने, कभी रिपीट करना होगा तो बताइएगा, करेंगे अपन रिपीट थूजा को। बिल्कुल मैम। रेचेड का मीनिंग पढ़ूं डिक्शनरी से? हाँ जी पढ़िए। रेचेड इज एन ऑल अराउंड अनहैप्पी वर्ड, मैंने ग्रुप में भी डाला है। इफ यू आर वेरी इल, हार्ट ब्रोकन और रिडल्ड विथ गिल्ट, you may feel wretched. This word is also used to describe awful living conditions. If your cabin at sleepaway camp is freezing cold and rat infested, you could describe it as wretched. And if you truly don't like someone, you might call that person wretched, though maybe not to his or her face. यहाँ पे भी वही हुआ ना, riddled with guilt. देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं गई है थूजा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं चला जाता है। अगली का मतलब सोचो आप, अगली मतलब डिस्टॉर्शन। wretched is just a feeling, it's a feeling, I'm not needed, I'm not up to the mark। वो रो रही है, वो it has made her upset, sad हुई है, वो उदास हुई है वो, और एंगर और हेट्रेड उसका पस के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। जबकि थूजा इज अ डीपर रेमेडी। थूजा क्या एक्सप्रेस करता है? थूजा क्या एक्सप्रेस करता है स्किन पे? Warts, moles. Warts. What is delusion ugly? You know what is delusion ugly? किसी के बड़े बड़े मस्से हैं तो आपको उसको देख के क्या अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है आपको? बड़े बड़े मस्से वाले पर्सनालिटीज कैसे लगते हैं, देख के कैसा फील होता है? यक्स, क्या है? डर्टी, डिस्गस्ट आता है ना, डर्टी, अगली, दैट इज थूजा। वो डेप्थ नहीं, कैलकेरिया सेल्फ को उतना दिमाग नहीं है, उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। मेंटल एक्सर्शन एग्रीवेट है ना, उतना दिमाग को जोर नहीं डालते ये लोग। सल्फर एलिमेंट बहुत जगह फास्फोरस को मिमिक करता है, और फास्फोर सल्फर अपन अक्सर डिफरेंशिएट करते भी हैं। क्लियर? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन डिक्शनरी से जिन्होंने निकाला। थैंक यू मैम, वेरी नाइस सेशन।
Okay, ma'am. So case is over. Session is over. Kavin sir. Okay, ma'am. जी जी मैम. Deep gratitude मैम फॉर वंडरफुल केस एंड सेशन, और जिस ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है और जो कलकेरिया सेल्फ का कोर फीलिंग बताया है आपने, ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है. थैंक यू सो मच. अभी सबके माइंड में छप गया होगा कलकेरिया सेल्फ का जो ईगो है. और लास्ट में मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे फैमिली मेंबर्स को. जैसा रश्मि मैम ने बताया, यहाँ पर वन वे नहीं है कि हम आएंगे, अपना सुनाएंगे और चले जाएंगे. हमारा IHF जो प्लेटफॉर्म है उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है. उस तरह से हम करना भी नहीं चाहते. मैं हमेशा बोलता हूँ लर्निंग हमेशा टू वे होती है. जितना ज्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, आपकी लर्निंग का स्केल और स्पीड दोनों बढ़ेगा. एक बार आप करके देखिए. आप ऐसे डॉक्टर्स को एक बार पूछ के देखिए जो अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं और जब प्रेजेंट नहीं करते थे, दोनों में क्या अंतर है वो आपको खुद से बता देंगे. तो जब हम आगे एक कदम आगे लेते हैं ना, तो ढेर सारे नए ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं. हमको हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है. तो जितने भी हमारे मेंबर्स साइलेंट रहते हैं, प्लीज अपनी साइलेंट को ब्रेक कीजिए, साइलेंस को, और पार्टिसिपेट कीजिए खुले माइंड के साथ. आप जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर कीजिए. यहाँ कोई आपको जज करने वाला नहीं है. यहाँ पर वो चीज नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, आप जूनियर हो, हम सीनियर हैं. वैसा कुछ भी नहीं है. एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में हमने साथ मिलके ग्रो करना है. और जो पर्पज है ये तभी फुलफिल हो पाएगा जब हम सभी अपना अपना रोल प्ले करेंगे. तो मेरी फिर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज पैसिव मत रहिए, एक्टिव होइए, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होइए. तभी हम हमारे इस पर्पज को, हमारे ये जो लर्निंग जो हम सीखना चाहते हैं होम्योपैथी को, उसको सीख पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे. तो आशा करता हूं आप लोगों का और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा. ऑलरेडी हमको अच्छा खासा मिल रहा है. तो आज की इस वंडरफुल BC को यहीं पर वाइंड अप करते हैं. आज तो मैम ने गिफ्ट दिया है हमें रिकॉर्डिंग करने का अवसर देकर. तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है. हमारे ग्रुप में कोई भी कंडीशन, एक सेकंड पहले मैं थोड़ा, रिकॉर्डिंग लंबा हो जाएगा.